साल 2026 मरीख पर जमीन से भेजा गया पहला इंसानी मिशन अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका था। 5 साला रूमी, जो पाकिस्तान का ज़हीन तरीन खलानवर्द और नन्हा साइंसदान था, मरीख पर कामयाबी से एक खुद कफील बस्ती बसा चुका था। इस बस्ती में पानी के लिए ज़ेरे ज़मीन बर्फ़ को गर्म करके इस्तेमाल किया जा रहा था, खुराक हाइड्रोपोनिक खेतों से हासिल की जा रही थी और तवानाई के लिए मरीखी सूरज की शआओं से शमसी तवानाई जमा की जा रही थी। मगर अब एक नई मुहिम शुरू हो चुकी थी। एक दिन रूमी मरीख के एक वीरान इलाके नीचे दब्बी वादी में तहकीक कर रहा था, जो मिरीनीसेस अजीम घाटियों से भी आगे था। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो मरीखी सेंसर्स ने भी रिकॉर्ड की। ये एक मुसलसल घन घन जैसी आवाज थी, जैसे कोई मशीन जमीन के नीचे काम कर रही हो। रूमी ने फौरी तौर पर अपने मस्नूई ज़हानत वाले ड्रोन को इस मकाम पर भेजा। वहां मिट्टी के नीचे एक हल्की सी गर्मी और मकनातीसी तब्दीली का पता चला। जमीन की गहराई में खुदाई करने के बाद उसे एक पुरअसरार धात का टुकड़ा मिला, जो जमीन पर मौजूद किसी भी अंसर से मेल नहीं खाता था। रूमी ने धात के नमूने का तज्जिया किया तो हैरानकुन तौर पर उसमें तवानाई महफूज करने की सलाहियत जमीन की किसी भी बैटरी से 1000 गुना ज्यादा थी। उसने इस धात का नाम मार्जोनियम रखा। इसी दौरान रूमी के लेबॉरेटरी कंप्यूटर ने एक गैर मामूली पैगाम पकड़ा। ये पैगाम इंसानी जबान में नहीं था, बल्कि बरक़ी लहरों की सूरत में भेजा गया था, जैसे कोई मरीख के नीचे से बात करने की कोशिश कर रहा हो। रूमी ने इस पैगाम को डिकोड किया तो उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, हम तुम्हें देख रहे हैं रूमी। रूमी को शक हुआ कि क्या मरीख पर कोई और भी मौजूद है। क्या ये कोई मरीखी बाकियात हैं या किसी और मखलूक की मौजूदगी। उसने अपने तहकीकाती मिशन को वसी किया और मरीखी जमीन में मजीद खदाई की। उसे वहां पर एक बंद दरवाजा मिला, धात का, जिस पर कोई जुबान कंदा थी जो जमीन की किसी भी जुबान से नहीं मिलती थी। दरवाजे के आसपास मकनातीसी फील्ड इतनी शदीद थी कि रूमी का रोबोट बंद हो गया। अब रूमी के सामने 2 रास्ते थे। एक, वो इस दरवाजे को खोलकर मजीद दरियाफ्त करे और शायद खतरा मोल ले। 2, या वो वापस जमीनी स्टेशन को इत्तला दे, लेकिन इस तरह वो ये मौका गिनवा दे। रूमी ने पहला रास्ता चुना और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक गोल कमरा था, जिसमें सैकड़ों साल पुरानी मशीनें, होलोग्राम्स और मरीख के नक्शे मौजूद थे। ऐसे नक्शे जो जमीन के साथ मुशाबहत रखते थे। क्या मरीख पर कभी जिंदगी मौजूद थी? क्या ये मखलूक जमीन से पहले मरीख पर रहती थी? और क्या वो अब भी जिंदा है? अब रूमी के पास एक बहुत बड़ा राज है। वो जान चुका है कि मरीख सिर्फ एक वीरान सैयारा नहीं, बल्कि शायद वहां किसी मखलूक का गुजर हुआ है, या शायद वो अब भी छुपकर जी रहे हैं। खामोश जिंदगी की सदा, रूमी एंड द कॉल फ्रॉम मार्शियन साइलेंस। 2026 के मौसम खजां की शाम, मरीख पर सूरज एक खूनी सुर्खी में गुरूब हो रहा था, मगर उसके जहन में सवालों का तूफान बरपा था। उसने जिस कदीम कमरे को खोला था, वहां कोई मखलूक नहीं थी, मगर एक अजीब बात थी। उस कमरे की दीवारों पर सायनोबैक्टीरिया जैसे खलियात की खुश्क बाकियात मौजूद थीं। ये वो जुर्सूमें हैं जो जमीन पर अरबों साल पहले ऑक्सीजन पैदा करने वाले अव्वलीन मखलूकात थे। रूमी ने उन खुलियात के नमूने मरीखी खूर्दबीन के नीचे रखे। हैरानकुन तौर पर कुछ खुलिये मुकम्मल तौर पर मुर्दा नहीं थे। उनके अंदर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, जो जमीन पर बाज एक्सट्रीमोफाइल्स इंतहाई सख्त माहौल में जिंदा रहने वाले में पाए जाते हैं। मतलब ये था, मरीख पर कभी जिंदगी थी और शायद अभी भी माइक्रो सतह पर मौजूद है। रूमी ने मरीखी बर्फ से निकाला गया पानी परक्लोरीट्स की सफाई के बाद उन सूखे जरसूमों पर डाला। कुछ देर बाद सेंसर ने एक इंतहाई मामूली मेटाबॉलिक सरगर्मी का इशारा दिया, जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही हो। लेकिन उसी वक्त मरीख के नीचे मौजूद साइस्मिक सेंसर ने इर्तियाश रिकॉर्ड किया। नीचे से एक दरार बनती जा रही थी और रूमी की लैब खतरे में थी। रूमी अपने जमीन खोदने वाले नैनो डिगर के साथ इस दरार के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाने पर वो एक हैरानकुन मंजर देखता है। एक ज़ेरे ज़मीन बर्फानी नदी
जिसमें नमकीन पानी रवां था। ये वही पानी था जिसकी मौजूदगी का सुराग नासा के मार्सिस रेडार ने 2018 में दिया था, लेकिन उसे कभी किसी ने हकीकत में नहीं देखा था। पानी के किनारे पर रूमी को छोटे छोटे बायोफिल्म्स नजर आए। ये मुमकिना तौर पर जिंदा माइक्रोबियल कॉलोनीज थीं। कुछ फेंट ग्लोज भी थे जो बायोलुमिनेसेंस जैसा लग रहा था, यानी वो जरसूमे रोशनी खारिज कर रहे थे, जैसा कि जमीन की गहराइयों या ग्लेशियर्स में होता है। जैसे ही रोमी ने उन माइक्रोब्स में से एक सैंपल निकाला, पूरे इलाके में मकनातीसी फील्ड में उतार चढ़ाव आने लगा। मरीखी धातें जो उसने पहले दरियाफ्त की थीं, मार्जोनियम, उनके अंदर एक रद्द अमल पैदा हुआ, जैसे वो जिंदगी की मौजूदगी को पहचान रहे हों। रोमी का रोबोट बंद हो गया। उसकी राब्ता टेक्नोलॉजी ने काम करना छोड़ दिया। मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर इसी खामोशी में मरीख की सतह से नीचे 1 सबहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल दोबारा चलने लगा। वही सिग्नल जो पहले मिला था। ये कोई पैगाम नहीं था, बल्कि बेदारी का अलार्म था, जैसे मरीख खुद अपनी गहरी नींद से जाग रहा हो। अब रूमी को फैसला करना था, एक, क्या वो इस मरीखी माइक्रोबियल लाइफ को ग्रो करके मुकम्मल रिवाइव करे? 2, या ये राज जमीन पर वापस भेजकर खुद को और मरीख को महफूज रखे। ये सस्पेंस अब और गहरा हो चुका था, क्योंकि अगर वो माइक्रोब्स मरीख के माहौल में म्यूटेट होकर कुछ खतरनाक बना दें, या क्या वो मरीख पर पिछली तबाही की वजह बने थे? क्या रूमी वही गलती दोहरा रहा है? मरीख पर माजी में पानी की मौजूदगी साबित शुदा है, खास तौर पर कुत्ब जनूबी के नीचे। 2018 में एसा के मार्स एक्सप्रेस मिशन ने लिक्विड वाटर लेक की मौजूदगी का सबूत दिया था। मरीख की सतह पर परक्लोरेट्स मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए खतरनाक है, लेकिन उनकी सफाई मुमकिन है। जमीन पर एंडोलिथ्स, चट्टानों के अंदर रहने वाले माइक्रोबास की तरह मरीख पर भी माइक्रोबियल लाइफ मुमकिन मानी जाती है। मरीख पर मैग्नेटिक एनोमलीज पाई गई हैं जो मुमकिना हयातियाती असरात रखती है। रूमी ने मरीख की बर्फानी नदी से मिलने वाले बायोफिल्म में से चंद जरसूमें एक खास मरीखी माहौल में रखकर तजर्बा शुरू किया। वो इन्हें गर्मी, पानी और रोशनी की इंतहाई नापैद सतह पर एक्सपोज कर रहा था। एक ऐसा माहौल जैसा मरीख के ज़ेरे ज़मीन गढ़ों में होता है। चंद दिनों में जरसूमे जिंदा हो गए। रूमी की आंखों के सामने वो माइक्रोबस फोटोसिंथेसिस करने लगे। मरीख के माहौल में ऑक्सीजन के इंतहाई मामूली जर्रात पैदा होने लगे। एक छोटा सा माहौल बनने लगा था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन मरीखी बेस पर मौजूद बाकी इंसानों जो मुख्तलिफ ममालिक से आए थे ने अपनी फसलों में तब्दीली महसूस की। पत्ते मुरझा रहे थे, पानी में काई जैसा मवाद पैदा हो रहा था। रूमी का तज्जिया बताता था ये माइक्रोब्स शदीद एग्रेसिव है, बल्कि मरीखी धातों पर करोसिव असर डाल रहे थे। रूमी ने देखा कि ये माइक्रोब्स मरीख की खास मादनियात जैरोसाइट और ट्राइडमाइट पर रद्देमल करते हैं, जो बिजली पैदा करने वाले आलात में इस्तेमाल होती थी। एक दिन तवानाई यूनिट बंद हो गया और पूरे मरीखी कॉलोनी में बिजली गायब हो गई। तमाम लोग खतरे में थे। रूमी को एहसास हुआ कि ये माइक्रोब्स हमला नहीं कर रहे, बल्कि बचाव के रद्देअमल में बढ़ रहे हैं। वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लेकिन जमीन से लाए गए जरासीम और मरीखी मशीनों से निकलने वाली रेडिएशन से वो म्यूटेट हो चुके हैं। उन्होंने मरीख पर अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया है और अब वो हर चीज पर कब्जा कर रहे हैं। रूमी ने सबको एक प्रोटेक्टिव डोम में बुलाया, मगर जब वो खुद बाहर एक सेंसर सेट कर रहा था, दरवाजा जैम हो गया और वो मरीखी सरफेस पर अकेला रह गया। उसके सूट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, जबकि स्पोर्स हर तरफ उड़ रहे थे। इसी लम्हे रूमी को एक हल सूझा। रूमी को याद आया कि इन माइक्रोब्स ने सिर्फ उसी वक्त रद्द अमल दिखाया जब इंसानों की मशीनों ने रेडिएशन खारिज की। उसने एक नया तजर्बा किया। उसने बायोलुमिनेसेंट फ्रीक्वेंसी पर एक लाइट पल्स जेनरेट किया, वही जो माइक्रोब्स खुद खारिज करते थे। उसने अपने सूट के जरिए मरीख की सरफेस पर एक सिग्नल दिया, जैसे वो उनकी जबान में सलाम कह रहा हो। हैरानकुन तौर पर स्पोर्स की हरकत रुक गई। वो अब हमला नहीं कर रहे थे। रूमी ने एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के लाइट चैम्बर में इन माइक्रोब्स को रखा
اور دیکھا کہ وہ نہ صرف آکسیجن پیدا کرتے ہیں بلکہ مرخی مٹی میں نائٹروجن فکس کرنا بھی شروع کر چکے تھے، جیسے زمین پر کچھ مخصوص جرثومے کرتے ہیں۔ اب رومی نے انہیں مرخی کی کھیتی باڑی میں انٹیگریٹ کر دیا۔ وہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے بلکہ انہیں بہتر بنا رہے تھے۔ ان کی توانائی سے نئی قسم کی بائیو بیٹریز بنائی گئیں جو مارزونیم کے ساتھ مل کر کئی دنوں کی توانائی 1 گھنٹے میں دے سکتی تھیں۔ رومی کو اب پوری مریخی بستی نے "دا بوائے ہو ٹیمڈ مارس" کا خطاب دیا۔ جہاں ایک خطرناک جرثومہ موت کا پیغام لے کر آیا تھا، وہاں رومی نے سائنس، فہم اور ہمدردی سے اسے مریخ کی ترقی کا ذریعہ بنا دیا۔ مریخ اب ایک نیا دور شروع کر رہا تھا، اور سب جانتے تھے اگر رومی نہ ہوتا تو شاید کوئی نہ ہوتا۔